हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैलप्लस कैब में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनएक्स का एक और ट्यूटोरियल जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा ड्रिलिंग ऑपरेशंस के बारे में कि आप ड्रिल कैसे लगा सकते हो या ड्रिल का ऑपरेशंस आप कैसे ऑपरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी जो होल मेकिंग की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसमें जो अभी हमने जो पहला ऑपरेशन सीखा था वो सीखा था स्पोर्ट ड्रिलिंग के बारे में। अब स्पोर्ट ड्रिलिंग क्या होता था इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया था और साथ में ऑपरेशंस आपको ऑपरेट करके भी दिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो ना देखा हो तो वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकता है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हम स्पोर्ट ड्रिलिंग में नेक्स्ट करने वाले हैं। ड्रिलिंग का ऑपरेशन आता है हमारे पास होल मेकिंग के अंदर ही, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है उसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि बेसिकली आप सभी जानते होंगे कि ड्रिलिंग का जो हमारे पास जो यूज़ होता है वो बेसिकली एक होल को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कि कोई कहीं पर आपको होल करना हो तो आप उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन का हम यूज़ करते हैं। तो आप इस ऑपरेशन को किस तरह से लगा सकते हो, एनएक्स के थ्रू कैसे उसका प्रोग्राम जनरेट कर सकते हो, तो उसी के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास 4 होल्स हैं जिसमें मुझे क्या करना है, होल्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले हम ड्रिलिंग ऑपरेशन पर सेलेक्ट करोगे और ड्रिलिंग ऑपरेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। ये मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर आप देखो मेरे पास ड्रिलिंग ऑपरेशन पहले ही लगा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप ओके करोगे, इसको मैं आपको डबल क्लिक करके दिखाता हूँ तो इस तरह का आपके पास चीज़ दिखाई देगी। या फिर मैं इसको आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसको जो मैंने बनाया इस प्रोग्राम को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको हम ओके करेंगे। सॉरी, यहाँ से इसको हमने डिलीट किया। अब दोस्तों हम दोबारा से क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे। यहाँ से आपको क्रिएट ऑपरेशंस में आना है और यहाँ से ड्रिल का ऑपरेशन सेलेक्ट किया और सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। प्रोग्राम में आपको ड्रिल यहाँ पर रखना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद टूल हम अंदर से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ से सिंपल ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो देखो इस तरह का आपके पास इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको टूल को डिफाइन करना है अपने। तो यहाँ से हम टूल में जाएंगे और यहाँ पर आपको देखो डिफरेंट टूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हम लाइब्रेरीज के अंदर से करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टूल्स आपको मिल जाएंगे। हमें क्या करना है, आप लाइब्रेरीज के अंदर आप जाओगे और यहाँ से मिलिंग का जो ड्रिलिंग का जो टूल था इस पे, जैसे हमने स्पोर्ट ड्रिल चूज किया था, ऐसे ही हम मिलिंग की इसके ड्रिलिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ से जो ड्रिलिंग का टूल है वो हम चूज कर लेंगे। जैसे ट्विस्ट ड्रिल चूज कर लेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो हमने यहाँ पर होल लगाया हम वो 15 के है, तो यानी जो आपके पास टूल होगा वो मैं 15 का यूज करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर देखो आपके पास ड्रिल आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्पेसिफाई ज्योमेट्री पूछता है, आपके फीचर ज्योमेट्री पूछता है कि कहाँ पर आपको होल लगाना है, कहां पर आपको होल को क्रिएट करना है। तो यहां से आप होल्स के अंदर आप जाओगे यहां पर और उसके बाद आपने होल्स को सिलेक्ट करो। अब ये चीज ध्यान रखना है कि जो होल्स आप पहले सिलेक्ट करते हो तो आपका प्रोग्राम पहले उसी होल्स को कट करेगा। यहां से इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये होल्स हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ये होल कट होना चाहिए, थर्ड ये होना चाहिए और फोर्थ आपके पास ये होना चाहिए। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक यहां पर देखो सिलेक्ट हो जाएंगे। 4 के 4 जो टाइप्स है मेरे पास यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद जनरली आपको यहाँ से ओके करना है। ये चीज करने के बाद दोस्तों आपका जो ऑप्शंस मिलता है यहाँ पर मेथड में, डायरेक्ट ड्रिल मेथड ही आपको यहाँ पर रखना है, इसको चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मोशंस आउटपुट में देखो आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक होता है हमारे पास मशीन साइकिल्स होती हैं, दूसरा सिंगल्स मूव्स होती हैं। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं अभी आपको इसके बीच में डिफरेंस समझाऊंगा कि क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मशीन साइकिल की, तो मशीन साइकिल्स में देखो जैसे ही आप यहाँ पर साइकिल को ड्रिल लगते हैं, यहाँ पर वैसे तो आपको डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस मिल जाते हैं। जैसे ड्रिल का है, ड्रिल टेक्स्ट करना है, काउंटर सिंक्स आपको करना है, डी बोर में आपको लगाना है। तो वो चीज बेसिकली आपको यहाँ से ड्रिल आपको सेलेक्ट करना है। ये चीज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कटिंग पैरामीटर्स इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, सेम वही आपके कटिंग पैरामीटर मिल जाएंगे। तो इसमें आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप यहाँ से अब आओगे और सीधा अपने फीड को चाहो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ से सिंपल को हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को जनरेट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोग्राम को जनरेट करते हो तो देखो ये मैंने अभी आपने क्या किया, मशीन साइकिल्स किया और इसको हम वेरीफाई कराता हूं मैं। देखो यहाँ से वेरीफाई करेगा आपको। बेसिकली इसमें सिमुलेशंस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। जो डिफरेंस दिखेगा इसके प्रोग्राम में दिखेगा कि जब हम इसका प्रोग्राम निकालेंगे उसमें आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस दिखता है। सॉरी, ये आपसे पूछ रहा है नो पार्ट ब्लैंक। ओके, यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से हमने डिफाइन किया स्पेसिफिटर। सॉरी, देखो यहाँ पर हमारे पास जो था एमसीएस नहीं, वर्क पीस रखना है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान करनी है क्योंकि ये चीज़ आपको पहले ही जो अपने बाउंडिंग ब्लॉक को सिलेक्ट किया था वो चीज़ शायद हमसे रह गया था। तो यहाँ पर आपको वर्क पीस रखना है जो भी आप ओरिजिन वगैरह सेट करते हो। अब दोबारा से हम यहाँ से जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर ये आपके पास जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद इसकी स्पीड को मैं कम रखता हूँ और यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आपके पास ये ड्रिल कर रहा है दोस्तों।
तो इस तरह से नॉर्मली आपके उसमें ड्रिल कर देगा, किंतु इसमें जो बेसिकली जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो कहाँ मिलेगा। जैसे मैं ओके करता हूँ, इसका हम प्रोग्राम जनरेट करते हैं, प्रोग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप क्या करोगे, पोस्ट प्रोसेस करोगे। इसके बारे में डिटेल्स में आपको आगे समझाऊंगा, फिलहाल आप सिर्फ इतना देखना है कि ये प्रोग्राम्स कैसे निकालता है। यहाँ से ओके करते हैं, यहाँ पर हम ओके करेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखो, इसने ये चीज़ अपने यहाँ पर इसका ये प्रोग्राम बनाया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप साफ देख पा रहे होंगे कि इसने क्या किया, मशीन साइकिल्स में वो क्या करता है, उसने ये साइकिल्स का ऑपरेशन लगाया, यानी हमारे पास जो G81 का जो ऑपरेशन होता है वो इसने चूज किया है। बेसिकली जो हम सीएनसी, अगर आपको सीएनसी की नॉलेज है या फिर सीएनसी मशीन पर आप काम करते होंगे तो आपने सुना होगा इसके हमारे पास जो सीएनसी ड्रिल का जो ऑपरेशन होता है वो G81 साइकिल के थ्रू हम लगाते हैं, अगर आप कैन साइकिल की बात करते हो बेसिकली। तो यहाँ पर देखो वो चीज़ ये लगा रहा है, G81 इसने लगाया, XY की वैल्यू दी, Z की वैल्यू, रिट्रैक्ट पॉइंट साथ के साथ दे दिया आपको, फीड यहाँ पर दे दी, और उसके बाद ये चीज़ लगाने के बाद उसने डायरेक्ट क्या किया, प्रोग्राम को खत्म कर दिया। यानी मशीन साइकिल्स के थ्रू इसने क्या किया है, प्रोग्राम को बनाया है, सिमुलेट किया है। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, मैं इसी के ऊपर साथ डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अब हम मशीन साइकिल ना रख के यहाँ पर सिंगल मूव्स में रखता हूँ, तो मैं सिंगल मूव करता हूँ, ये साइकिल में ड्रिलिंग। अब देखो सिंगल मूव के साथ भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसको मैं पहले ड्रिलिंग ही रखता हूँ, इसको मुझे ड्रिलिंग ही करना है, और सिंगल मूव के साथ मैं यहाँ से इसको जनरेट कर देता हूँ दोबारा। जैसे ही मैंने जनरेट किया, अब इसको ओके करेंगे। अब इसका देखो मैं आपको पोस्ट प्रोसेस करके दिखाता हूँ, मैं प्रोग्राम निकालता हूँ और यहाँ से मैट्रिक करके सीधा मैं ओके करता हूँ। इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। अरे देखो दोस्तों, अब आप यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि वहां पर जो हमारे पास जो प्रोग्राम था वो क्या था कि आपका G81 साइकिल के साथ उसने क्या किया, प्रोग्राम को बनाया था, किंतु यहाँ पर जो उसने प्रोग्राम बनाया वो G01 करके थ्रू बना रहा है। G01 किया, फिर G0 से Z उस पर गया, Z10 पर गया, फिर Y उस पॉइंट पर गया, नेक्स्ट पॉइंट पर 3 पर आया, उसके बाद डायरेक्ट उसने ड्रिल का पॉइंट दिया यहाँ पर। तो इस तरह से मतलब उसने कोई साइकिल का यूज नहीं किया है, मतलब आपका प्रोग्राम यहाँ पर लंबा हो गया है। तो वो चीज आपके, यानी जो आपके पास जो स्टेप्स उठाता है वो क्या करता है, उसमें साइकिल्स में नहीं लेगा, वो डायरेक्ट G01 यहां से कर सकता है। अब साइकिल्स में क्या होता है कि जैसे अगर हम डिफरेंट पैनल की बात करें या कंट्रोल पैनल्स की बात करें, जैसे अगर हम न्यूमेरिक होता है या फानुक होता है, मशीन सीएनसी मशीन पर जो लगा रहता है, हेड नाइन्स होता है, तो कुछ में जो हमारे पास मशीन साइकिल्स है कुछ में उठा लेता है, जैसे फानुक के केस में वो उठा लेता है आपका G81। अगर हो सकता है दूसरे जैसे सिमंस में अलग ही आपका क्या चलता है, पैटर्न चलता है, तो वहां पर वो नहीं उठा सकता उन मशीन साइकिल्स को। तो यहां से आप डायरेक्टली इनको आप G01 के थ्रू आप बना सकते हो, तो ये आपके हर एक मशीन में, आपके हर एक कंट्रोल पैनल्स में आपके चल जाते हैं। तो ये चीज आपके पास बेटर रहेगी। अगर आपको साइकिल्स आता है या प्रोग्रामिंग्स के बारे में आपको नॉलेज है, तब आप वहां पर उसके मशीन साइकिल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ड्रिलिंग के बाद ही यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, ड्रिलिंग विद चिप रिमूवल का ऑप्शन मिलता है कि चिप आपको बाहर की तरफ निकालने हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो ये चीज आपसे पूछेगा ड्वेल टाइम। अगर आपको देखो ड्वेल देना है कहीं पर तो आप ड्वेल दे सकते हो, नहीं रखना है तो इसको ऑफ रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, सेकंड्स में रखेंगे और इसका जो ड्वेल देंगे वो 1 सेकंड का हम या 2 सेकंड के लिए हम ड्वेल दे देंगे इसके अंदर। ड्वेल बेसिकली अगर आप जानते होंगे कि कुछ समय के लिए आपके टूल को पॉज करना होता है किसी पॉइंट पर, उसके बाद यहाँ से अब ये इंक्रीमेंट पूछता है कि हर बार जो वो क्या करता है कि रिमूव होने के बाद कितने स्टेप के बाद वो वापस आए या उसको चिप को आपके रिमूव करे। तो मैं बोलता हूँ हर एक 2 mm काटने के बाद वो वापस आ जाए। तो यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ से ओके करने के बाद आपको दोबारा से इसको जनरेट करना है प्रोग्राम को और यहाँ से ओके कर देना है। अब इसका देखो, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, जैसे मैंने फिर यह वेरीफाई करता हूं तो वेरीफाई में आपको इतना कुछ डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे हर एक वो प्रोसेस आपका सेम है, चाहे आप ये देखो यहाँ पर अब सिर्फ इसके अंदर आपके पास देखो क्या है। अब अगर आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका हर एक स्टेप के बाद मतलब 2 mm गया फिर वापस आया, 2 mm गया फिर वापस आया, 2 mm गया फिर वापस आया, कुछ इस तरह से आपके पास चलता है दोस्तों वो। तो ये होता है आपके पास सिंपली किसके केस में, जब आप क्या करते हो चिप ब्रेकर्स का आप यहाँ पर यूज करते हो या चिप रिमूवल का आप यूज करते हो, तो उस तरह से वो क्या करता है उन चिप्स को बाहर की तरफ निकालता है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। अब यहाँ पर जब आएंगे यहाँ पर, इसके अलावा चिप ब्रेकर क्या वाला मोस्टली जो आपको क्या बोलते हैं सिमुलेशंस में सारे एक जैसे ही दिखेंगे कि जैसे सिंपल कटिंग कर रहा है, किंतु ऐसा कुछ नहीं होता। जो चेंजेस होते हैं उसके प्रोग्राम्स के अंदर होते हैं हमारे पास। अब यहाँ से जैसे हमने चिप रिमूव किया, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा था, इसको ओके करते हैं। अब इसका हम प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, ओके आपको करना है सिंपली यहाँ से। और जब आप इसका प्रोग्राम जनरेट करोगे तो ये देखो दोस्तों इसका प्रोग्राम कितना लंबा इसका प्रोग्राम हुआ है। और इसमें मैं आपको डिफरेंस भी समझाऊंगा कि यहाँ पर देखो जैसे उसने फर्स्ट कट लगाया
लगाया यहाँ पर, जैसे Z3 पर आया, या फिर पहले इसने कट लगाया देखो Z-1 पर लगाया है। उसके बाद ये चीज करने के बाद यहाँ पर उसने क्या किया, पोज दिया कुछ टाइम का, फिर Z हवा में आया, क्योंकि एक बार काटने के बाद हमने 2 mm का लगभग कट रखा था, तो क्या किया 2 ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ से ऊपर की तरफ गए Z3 पर, फिर दोबारा से उसी पॉइंट पर आया, फिर 2 mm का इसने कट लिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 mm का इसने कट लिया, फिर दोबारा से Z3 पर जाएगा, हवा में जाएगा, फिर Z-3 पर आएगा, फिर यहाँ से पर 2 mm कट लेगा। तो इस तरह से कुछ वो आपके पास प्रोग्राम को बनाएगा, पूरे प्रोसेस वो कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से हम अगर आपको ब्रिक मतलब चिप्स को आपको रिमूव करना है बाहर की तरफ, इसको हम पैक्ड ड्रिलिंग भी बोलते हैं। अगर आपने पैक्ड ड्रिल का ऑपरेशन सुना होगा, जो हम बेसिकली G83 या डीप साइकिल्स भी बोलते हैं, के थ्रू आप यहाँ पर बना सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपके पास इस तरह से प्रोग्राम जनरेट कर देगा वो। दूसरा इसके अंदर ऑप्शंस आपको मिलता है चिप रिमूवल के साथ साथ चिप ब्रेकेज का ऑप्शंस भी है, चिप ब्रेकेज आप कर सकते हो, ये भी आपका सेम काम करेगा। देखो अब ये पूछ रहे कितने डिस्टेंस तक, वो सेम आप रख सकते हो, ओके करोगे आप यहाँ से, और इसको सिंपली मैं क्या करता हूँ, जनरेट कर देता हूँ प्रोग्राम को। जैसे ही आप जनरेट करोगे और इसको मैं अगर आपको देखो इसका अगर मैं इसको वो दिखाऊं आपको पास सिमुलेशन दिखाऊं, तो देखो सिमुलेशन में ये लगता है, ऐसे लगता है कि इसने सिंपली जैसे हमारे पास पहले ड्रिल किया था तो वैसे ही इसने यहाँ पर भी ड्रिल कर दिया है, किंतु ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जो भी चेंजेस होंगे ड्रिलिंग के ऑपरेशंस में, अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो वो सारा किसके अंदर चेंज होता है, प्रोग्राम्स के अंदर चेंज होता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। जैसे अब इसको मैं पोस्ट प्रोसेस के थ्रू इसका प्रोग्राम निकालता हूँ, इसको हम ओके करते हैं यहाँ से, और ये चीज करने के बाद अब यहाँ पर आप देखोगे कि पहला जो कट लगाया उसने 194 पर लगाया, उसके बाद पोज दिया डबल का, क्योंकि हमने डबल लगाया हुआ था वहां पर। अब यहाँ पर देखो 3 का, फिर साथ में 2 का, मतलब अब ये बाहर की तरफ टूल को नहीं निकालेगा। चिप रिमूवल में क्या था कि चिप को बाहर की तरफ निकाल रहा था, वो हवा में लेके जा रहा था, किंतु यहाँ पर बस वो चिप को वहीं पर तोड़ देगा। मतलब पहले जैसे हर एक 2 mm के स्टेप पर, जैसे -3 तक गया, फिर 2 स्टेप लिया, फिर 2, इस तरह से करता हुआ वो लास्ट आपकी फाइनल जो डेप्थ है वहां तक पहुंचता है। जैसे हमारे पास जो फाइनल डेप्थ थी वो Z-35 की थी, तो इस तरह से वो तोड़ता हो जाएगा। फिर वो वहां से उठेगा, अपने उस नेक्स्ट पोजीशन पर जाएगा जहां पर उसको ड्रिल करना है, फिर वहां पर भी वो सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करेगा। तो इस तरह से वो चिप आप ब्रेक कर सकते हो तो अपने प्रोग्राम से। तो जो भी ऑपरेशन आपको लगाना है वो चीज आप ऑपरेशन यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक इंटरप्टेड ऑप्शंस मिलता है। इंटरप्ट का मीनिंग क्या होता है कि मान लो किसी पॉइंट पर आपको क्या करना है, वहां पर कोई मटेरियल छोड़ना है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट को आप स्पेसिफाई करना चाहते हो बेसिकली, या उसको हटाना चाहते हो बेसिकली, वहां से हम बोल सकते हैं। तो यहां से इंटरप्ट में जस्ट आपको ध्यान रखना है कि यहां से डिस्टेंस पे क्लिक करना है। चाहे आप यहां पर डिस्टेंस कुछ भी ना दो, वो आपका जो टूल होता है उसकी टिप एंगल से वो उठा लेता है। अब लास्ट कट में हम नहीं देते हैं। अब यहां से मैं ओके करता हूं, देखो मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा इसका, और यहां से हम इसको जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूं तो यहां पर आप देखोगे कि जैसे मैंने इसको वेरीफाई किया है तो ये सिंपल वैसे ही दिख रहा है सिमुलेशन में, आपको कोई फर्क यहां पर दिखाई नहीं देगा, किंतु जो भी फर्क होगा हमारे पास कहां पर होगा, जब हम इसका प्रोग्राम निकालते हैं। जैसे ही आप यहां से प्रोग्राम को ओके करोगे और इसका प्रोग्राम निकालोगे, इस तरह से अब मैंने प्रोग्राम निकाला। अब यहां पर देखो आप डिफरेंस समझ पाओगे कि स्टार्टिंग पे जो इसने कट लिया वो कितने पर ले रहा है, Z-450 पर ले रहा है। यानी वहां पर वो क्या कर रहा है, फर्स्ट लेके उसके बाद थोड़े टाइम के लिए पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पर हमने ड्वेल का ऑपरेशन लगाया हुआ है, सीधा -Z-35 तक वो जाता है। ऐसे ही यहां पर फिर से उठा, नेक्स्ट पॉइंट पर गया, वहां पर भी पहला जो कट लगा Z-4 पर लगाया। यानी लास्ट में उसने कोई भी इंटरप्ट नहीं किया, कोई पॉइंट नहीं दिया। अगर आप लास्ट कट भी वहां पर देते हो तो लास्ट में भी, अब देखो ये Z-45 उसने कितना उठाया है, कहां से उठाया है, वो बेसिकली उठाता है उसका टिप एंगल होता है दोस्तों। अगर मैं यहां पर प्रोग्राम के अंदर में जाता हूं, आपके पास अगर आपने देखा होगा टूल का जो मैंने यूज किया है, उसका जो टिप पॉइंट लेंथ यानी इसकी पॉइंट की लेंथ थी, यहां से यहां तक जो पॉइंट लेंथ थी कितनी थी, 450 की थी। तो यानी पहला जो कट है वो वहां से उसको रोकता है, उसके बाद वो क्या करता है, डायरेक्ट पूरा वो कटिंग करेगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर अगर आपको कहीं इंटरप्ट करना है, यानी किसी पॉइंट तक पहले इसको लेके जाना है, मतलब एक पॉइंट तक हम स्पेसिफाई पॉइंट आपने जो दिया उस तक लेके चले गए, उसके बाद फिर वो फाइनल तक जाएगा। यानी आपने बीच में उसको रोक दिया एक तरह से। इंटरप्ट मतलब रोकना होता है, कहीं पर आपने उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको रोकना है, तो वो टिप एंगल को कैलकुलेट करता रहता है वहां पर। जैसे यहां से मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, इंटरप्ट में हम गए, अब यहां पर कट वैल्यू में कुछ वैल्यू में ऐड कर देता हूं, तो उसकी जो पॉइंट लेंथ की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, ऐड होती रहती है। जैसे यहां से मैं 2 ऐड कर देता हूं, तो क्या करेगा 4 पॉइंट, अब जो पहला कट लगाएगा, अब यहां से मैं इसको जनरेट करता हूं, मैंने जनरेट किया हमने, ओके कर देते हैं। इसको हम पोस्ट प्रोसेस से करते हैं और
इसको ओके करते हैं। यहाँ से आप ओके करोगे, कंटिन्यू करोगे और इसको ओके करने के बाद अब देखो यहाँ पर जो पहला कट उठाया हो यानी उसमें जो पॉइंट लेंथ उसमें 2 वैल्यू ऐड कर दी, यानी पहले किस पे जाएगा Z-4 5 6 तक जाएगा, उसके बाद वो लास्ट कट तक जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको पहले उसको रोकना है तो आप वहां पर रोक सकते हो, वो आपके पास किस में आ जाएगा, इंटरप्ट के अंदर आ जाएगा। इंटरप्ट के साथ ये सेम दोस्तों सेम है कि इंटरप्ट के साथ अगर आपको चिप ब्रेकेज करना है, जैसे हमारे पास ये ऑप्शन था तो वहां पर वो चिप ब्रेक करता जाएगा, कितने डिस्टेंस के बाद आपको चिप ब्रेक करने हैं तो वो उस डिस्टेंस तक वो करता रहेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डीप ड्रिलिंग का प्रोसेस होता है, तो डीप ड्रिलिंग भी सेम प्रोसेस ही है जैसे हमारे पास उसके अंदर करता था। आप डीप ड्रिलिंग के अंदर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर वो आपसे पूछता है कि कहाँ तक आपको मतलब ये आपसे ड्यूअल कट के बारे में पूछता है। बेसिकली यहाँ पर ड्यूअल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि एंगेज कूलेंट को ऑन करना है, कहीं पर स्पिंडल को स्टार्ट करना है, या फिर कट कंडीशंस के अंदर कूलेंट एक्टिव रखना है, ड्यूअल देना है कहीं पर, ठीक है। तो वो सारी चीज आ जाएगी इसके अंदर। यहाँ से हम इसको ऑफ कर लेते हैं, ये चीज हमें नहीं चाहिए, ड्यूअल कट बिफोर कट से पहले नहीं चाहिए ड्यूअल हमें। तो यहाँ से इसको मैं ओके कर लेता हूँ सिंपली, और यहाँ से अब जो प्रोग्राम को जनरेट करोगे, प्रोग्राम जनरेट के बाद आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद हम इसका पोस्ट प्रोसेस से इसका प्रोग्राम को हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम प्रोग्राम निकाल लेंगे, पीटीपी फाइल्स हो जाएगी और इस तरह से उसका ये प्रोग्राम निकाल देगा दोस्तों। यानी जो डीप डेप्थ होल्डिंग होता है दोस्तों वो सेम स्टार्टिंग की तरह होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में आप नॉर्मली कोई ड्रिल करते हो तो सेम, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपने प्रोग्राम्स आप बना सकते हो, या फिर आप कोई भी ड्रिलिंग ऑपरेशन आप लगा सकते हो, डिफरेंट मेथड आप निकाल सकते हो। बेसिकली सिमुलेशंस में देखने पे हमें ऐसा लगेगा जैसे मान लो सारे जो इसके, अगर मैं इसको चिप रिमूवल को छोड़कर बाकी जितने भी अगर मैं सिमुलेशन देखता हूं तो हमें देखने में सेम यही लगेगा कि ये सारे एक ही जैसे प्रोग्राम है, किंतु ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी प्रोग्राम में चेंजेस होते हैं वो किसके मतलब कहां पर फर्क पड़ता है, सारा प्रोग्राम के अंदर फर्क पड़ता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों पूरा एक ड्रिलिंग का प्रोसेस था या ड्रिलिंग का ऑपरेशन था कि किस तरह से आप ड्रिलिंग का प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हो अपने मशीन कैम की सॉफ्टवेयर की हेल्प से, ठीक है। इससे आप मल्टीपल मतलब अगर आपके पास होल्स हैं तो एक साथ आप उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम आप निकाल सकते हो, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप मैनुअल करते हो तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो ये वीडियो है पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।